राधे राधे बच्चों। मेरा नाम है संदीप कुमार। मैं आप सभी बच्चों का, सारे बच्चों का हनुमान क्लासेस के पहले वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आज से आप लोगों के लिए सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th मैथ का फुल कंटेंट लेकर के आऊंगा। ठीक, ना ही सीबीएसई बोर्ड, बाकी सारे जितने भी बोर्ड होते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारे बोर्ड के बच्चों के लिए मैं क्या लेकर के आऊंगा? मैथ क्लास 10th का फुल कंटेंट लेकर के आऊंगा। ठीक, मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज आपको एक वीडियो मिल ही जाए। ठीक, वीडियो का जो भी ड्यूरेशन होगा वो 1 आवर से 1.25 आवर का होगा, मतलब 1 घंटा सवा घंटे का होगा। ठीक, मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। मुझे जो भी लगे कि ये बात बच्चे को नहीं पता होगा, मैं ये बात जरूर बताऊंगा। ठीक, बस भरोसा रखना, मेरे ऊपर भरोसा रखना, भगवान के ऊपर भरोसा रखना। जैसा कि मैंने बोला आते ही हनुमान क्लासेस का में आपका स्वागत है, तो हनुमान क्लासेस में आपका स्वागत है, तो कम से कम भगवान के नाम पर तो भगवान पे भरोसा रखना, मेरे ऊपर नहीं रखोगे, भगवान के ऊपर रखना। बस आपके सामने जो बंदा है, ठीक, वो आपके थिंकिंग को, अगर एक ग्राफ बनाते हैं, अगर आप यहां तक सोच पाते हो तो आपके थिंकिंग को हम यहां तक पहुंचा देंगे। मैं कोशिश करूंगा आप भी एकदम सोच पाओ कि सोचते कैसे हैं हम, ये सोचना सिखाते हैं। ठीक, पढ़ाएंगे तो कम, लेकिन हम जीवन सिखाएंगे। ठीक, पढ़ाना तो हर कोई पढ़ा देता है, लेकिन हम सिखाएंगे कि पढ़ाया, सॉरी, मतलब जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। ठीक, कब लोड लेना है जिंदगी में, कब लोड नहीं लेना है। ठीक, टेंशन किसी चीज का नहीं लेना। मैं बस इतना ही जानता हूं कि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं। ठीक, चलिए, अब इतना मेरे बारे में काफी है। मैं आप लोगों को अब अपने बारे में जो भी होगा बीच बीच में बताता रहूंगा। ठीक, पहले मेरा काम है आज पढ़ाना। ठीक, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं कोशिश करूंगा अपना बेस्ट दे पाऊं। ठीक, बेस्ट होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। ठीक, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगा। मेरा नाम है संदीप कुमार। लोग प्यार से मुझे डोरेमोन बुलाते हैं, नफरत से क्या बुलाते हैं पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि लोग पहली बार में मुझे पसंद नहीं करते हैं। ठीक, देखने में शक्ल से खड़ूसी लगता हूँ, और लोग बोल भी देते हैं कितने बार कि पहली बार जब आपको देखा तब तो खड़ूसी थे, लेकिन जब मेरे साथ समय बीत जाता है तो लोगों को मैं बहुत, मतलब उनका फेवरेट बन जाता हूँ। ठीक, तो मैं कोशिश करता हूँ, करूंगा अपना बेस्ट 100% देने का, 100 के 100 200% दूंगा। बस आप लोग मेरे पे भरोसा रखना। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि मैं क्लास 10th का फुल कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। ठीक, तो फुल कंटेंट में मैं ये सब कुछ नहीं बताऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। मैं सीधा पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक, जैसे जैसे लेक्चर आगे चलते जाएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सब कुछ आपको पता हो जाएगा। ठीक, जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है, सॉरी, जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर जो है वो होता है ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, इररेशनल इररेशनल नंबर। तो क्या बोले, पहला बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, ग्रुप है किसका, रैशनल नंबर का और इररेशनल नंबर का। अब ये रैशनल नंबर है क्या, ये इररेशनल नंबर क्या है? जो भी चर्चा है सिर्फ यही दोनों बात का इस चैप्टर में, मेन चर्चा जो है इसी चैप्टर में, यही रैशनल और इरेशनल का। लेकिन हम अभी आपको ये नहीं बताएंगे कि रैशनल और इरेशनल क्या है, बस हम ऐसे एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। ठीक, समझिए, ये एक कंटेनर है। ठीक, इसमें इररेशनल रैशनल, 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 ऐसे लेकर के कंटेनर में बंद करके क्या करते हैं, हिचकोड़ दिए। हिचकोड़ने का मतलब होता है सेक कर दिए। तो सेक करने से क्या हो गया, ये बिखरा पड़ा है सब, मतलब ये दोनों को एक साथ मिला करके रख दें, तो इसी को क्या बोलते हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक, अब यहां तक हो गया हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का बात, मतलब सीबीएसई का। अब इसको रियल नंबर को हिंदी में, मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम सारा बात लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा हिंदी जो है ना, हम सही से लिख नहीं पाते हैं, लेकिन हम सारा बात बताएंगे। क्या बोल रहे हैं कि रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या जैसे क्या बोले, ग्रुप ऑफ, ग्रुप मतलब संगठन, ठीक, किसका, या फिर समूह किसका, रैशनल नंबर, रैशनल का मतलब होता है परिमेय, क्या, परिमेय, और इररेशनल का मतलब होता है अपरिमेय में, ठीक। तो क्या बोले कि रैशनल और इररेशनल मतलब परिमेय और अपरिमेय के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक। तो अब इतना पता चला। अब हम इस चैप्टर का बस इंट्रो दिए हैं, अभी तक कुछ नहीं दिए। क्या बोले कि अभी तक मैंने सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रो दिया है, ठीक। इंट्रो में क्या बोले, क्या कि रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, ठीक, सबको क्या कर दिए हैं, बिखरा करके, मिला करके एक साथ रख दिए हैं, तो उसी को क्या बोल दिए, रियल नंबर बोल दिए। अब थोड़ा सा जनरल लाइफ, रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, ठीक। जैसे हम बोलेंगे कि किसी शादी में जाना है, ठीक, तो शादी में क्या होगी, मेल भी आएगा फीमेल भी आएगा, ठीक। तो मेल और फीमेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, इररेशनल बोल सकते हैं, ठीक। तो मेल को हम रैशनल मान लेते हैं थोड़ी देर के, इररेशनल किसको मान लेते हैं, फीमेल। अब ऐसा नहीं है कि शादी में मेल एक तरफ बैठेगा फीमेल एक तरफ बैठेगा, ऐसा नहीं होता। सब क्या होता है, मिक्स, सब क्या है, सब छितराई है, ठीक। तो क्या बोले, जब सब छितराया हो, मतलब कहने का मतलब कि सब क्या है, मिक्स है, ठीक। तो रैशनल और इरेशनल, तो इन दोनों के ही ग्रुप को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक। अब हम क्या बोले कि जब अभी इस चैप्टर में हम, मेरा जो भी चर्चा होगा रैशनल और इरेशनल पे होगा, तो इरेशनल किसको बोलते हैं, रैशनल किसको बोलते हैं, ये बाद में देखेंगे। पहले कुछ कुछ बातें जो हमको पता होना चाहिए, किससे, नंबर से रिलेटेड, ठीक। क्योंकि नंबर से रिलेटेड अगर बात नहीं पता रहेगा तो हम रैशनल और इरेशनल नहीं बता पाएंगे। जैसे पहला नंबर जो होता है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो भी काउंटिंग का नंबर होता है, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इंफिनिटी तक। इंफिनिटी का मतलब इतना बड़ा नंबर जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक, वही नंबर क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। तो बस देखो अभी हम क्या बताते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर। अब ये सब डेफिनेशन बस लिखने के लिए होता है, ठीक, समझाने के लिए क्या होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से और अनंत तक जाएगा। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे रैशनल नंबर कहां शुरू होगा, 1 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। दूसरा दूसरा जो है होल नंबर के बारे में पढ़ना है, होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसको नेचुरल बोलते हैं, जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक। वैसे हम क्या बोल रहे हैं कि होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा अनंत तक जाएगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा अनंत तक जाएगा, ठीक। इसके बाद होल नंबर के बाद पढ़ना हमको सम संख्या, मतलब इवन नंबर। इवन नंबर, देखो इवन नंबर किसको बोलते हैं, 2 4 6 8 10 डॉट 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 इंफिनिटी। अब हम इसका डिफिनेशन बोल रहे हैं, यहां तो हम लिख दें कि इवन बोलेंगे किसको, इसका डिफिनेशन क्या होगा, वैसा नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। मेरा बात पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। जैसे एक हम बड़ा सा नंबर लिखते हैं 7 6 2 8, देखते हैं ये नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। इसको छोड़िए, इससे पहले छोटा नंबर पे आते हैं 24 को देखते हैं ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। अब हम बोल रहे हैं कंप्लीटली डिविजिबल। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्या बोले, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जब रिमाइंडर 0, रिमाइंडर का मतलब शेषफल 0 आना चाहिए। जैसे इसको हमको किससे डिवाइड करना है, 2 से। अगर ये नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक इवन नंबर है। जैसे 2 से 2 1 जा 2, ऊपर से 4 आया, 2 2 जा 4, यहां पर रिमाइंडर क्या बचा, 0, या फिर कटकुट कर सकते हैं। तो ये जो रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो ये क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर है 24 ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। वैसे इस नंबर को चेक करते हैं, ठीक। वैसे इस नंबर को चेक करेंगे तो 2 2 जा 2 3 जा 6, 1 आया,
ऊपर से 6, 2 8 जा 16, ऊपर से 2 आएगा, 2 1 जा 2, ऊपर से 8 आएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक, देखो ये भी यहां पे भी क्या है, रिमाइंडर 0 आया, मतलब यहां पे भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा, यहां पे भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो वैसा नंबर जिसमें रिमाइंडर 0 आता है कब, 2 से डिवाइड करने पे, ठीक, तब उसको बोलेंगे कंप्लीटली डिविजिबल है। तो वैसा कोई भी नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है उसी को क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। अब चलते हैं ऑड की तरफ। ठीक, ऑड नंबर किसको बोलते हैं, ठीक, ऑड मतलब होता है विषम संख्या, ऑड नंबर। देखो 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 इंफिनिटी। देखो ये क्या है, ये एक ऑड नंबर है। अब कैसे बोलेंगे ऑड नंबर, जैसे इवन में क्या बोले थे, वो नंबर जो क्या है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, वो नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो उसको क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं। ऑड किसको बोलेंगे, वैसा नंबर, वो नंबर जो क्या है, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। जैसे इसमें से हम कोई सा नंबर उठा लेंगे, जैसे 9 उठा लेंगे, ठीक, 9 को हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 2 4 जा 8, 8 यहां क्या आ गया 1। देखो इस पॉइंट पे क्या आया, रिमाइंडर बच गया, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ। अगर रिमाइंडर शेषफल बच जा रहे हैं, सिर्फ शेषफल बच गया, मतलब ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं। तो कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर उसमें रिमाइंडर बच जा रहा है, ठीक, तो वो क्या होगा, वो ऑड नंबर होगा। और एक और बात क्या बोल रहे हैं कि ऑड नंबर का रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 7 6 3 8 5, देखो ये एक बड़ा सा नंबर ले लिए, इसको 2 से हम डिवाइड करके देखते हैं, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। अभी अभी बोले हैं कि ऑड नंबर का रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, ऑलवेज 1। ठीक, तो 2 से 2 1 जा 2, 1 आ गया 7, 2 8 जा 16, सॉरी 2 8 जा 16, 1 6, 2 8 जा 16, ऊपर से कितना आएगा, 3 आएगा, 2 1 जा 2, 1, ऊपर से कितना आएगा 8, 2 9 जा 18, ऊपर से कितना आएगा 5, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया 1। देखो इस केस में भी रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, इस केस में भी रिमाइंडर कितना आया। तो जो भी ऑड नंबर होगा, विषम संख्या जो भी होगा, उसका शेषफल यानी रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो अब हम थोड़ा सा, इतना 4 बात हुआ, इसको हम फिर से क्या करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक, रियल नंबर, ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर। इरैशनल और रैशनल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं। हम बोले कि रैशनल और इरैशनल क्या है, इस चैप्टर में इसी पर चर्चा करना है, तो इसको हम बाद में जानेंगे। पहले कुछ कुछ नंबर के बारे में जान लेते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, इंफिनिटी तक जाएगा। होल नंबर 1 0 से स्टार्ट होगा, इंफिनिटी तक जाएगा। इवन नंबर, इवन नंबर 2 4 6 8, मतलब वैसा कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसी को क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं। ऑड नंबर, वैसा कोई भी नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, ऑड बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ऑड के बाद क्या आता है, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर। देखो इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे, वह नंबर, दैट नंबर whose exactly two common, sorry, whose exactly two factor, ठीक, वैसा नंबर जिसका क्या हो, एकदम 2 ही फैक्टर हो। 2 फैक्टर कहने का क्या मतलब, पहले फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि ये फैक्टर क्या होगा। ठीक, देखिए मैंने क्या बोला कि मुझे जहां पे लगेगा कि ये बात बताना चाहिए तो मैं वो हर बात बताऊंगा। तो मैंने क्या बोला कि ये फैक्टर होता क्या है। ठीक, जैसे हम बोले कि 20 लिखी, 20 बड़ा नंबर है, पहले 12 पे चलते हैं। 12 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है। तो जिस टेबल में ये आता है, सॉरी, जिस टेबल में 12 आता है वो सब नंबर क्या है, इस 12 का फैक्टर है। ठीक, या फिर जिस टेबल से ये कंप्लीटली डिविजिबल है वो सारा नंबर क्या है, वो 12 का फैक्टर है। समझ में आ गया होगा। फिर से एक एग्जांपल, जैसे 4 कौन से टेबल में आता है, 1
2 और 4 के टेबल में आता है। 1 के टेबल में 4 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, 4 के टेबल में 1 बार में। मतलब ये तीनों टेबल में ये आता है। मतलब ये क्या किया, ये तीनों नंबर है जो इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। मतलब ये तीनों नंबर क्या है, इस 4 का फैक्टर है। तो हम अब प्राइम नंबर पे आते हैं। प्राइम नंबर क्या है, वह नंबर जो क्या है एग्जैक्टली दो फैक्टर है, वह नंबर जिसका एग्जैक्टली दो फैक्टर है। जैसे हम एक बात लिखते हैं इधर, जैसे हम लिखे 5, 5 का कौन सा फैक्टर है, एक 1 है और एक 5 है। इन दोनों को छोड़ करके 5 किसी भी टेबल से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। जैसे 7, 7 क्या है, 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। तो 1 और 7 क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल। मतलब कि 1 और 7 क्या है, मतलब 7 है, 1 और 7 से कंप्लीटली डिविजिबल। मतलब 1 और 7 7 को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है। मतलब ये जो है 1 और 7 7 का क्या है, फैक्टर है। एक और लिखते हैं 9, सॉरी 9 तो प्राइम नहीं है। उसके बाद लिखते हैं 11, 11 1 के टेबल में आता है और 11 के टेबल में आता है। मतलब 1 और 11, 1 और 11 क्या है, फैक्टर है किसका, 11 का। 1 और 11 क्या है, 11 का फैक्टर है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जिसका दो फैक्टर है, देखो पहला फैक्टर से 1 और दूसरा 5, पहला 1 दूसरा 7, पहला 1 दूसरा 11। तो क्या बोले कि जिस नंबर का दो फैक्टर होता है वो सब नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। दूसरा एग्जांपल हम देते हैं 2, 2 का क्या, सॉरी इसको एक लाइन नीचे लिखेंगे, ठीक थोड़ा अच्छा लगे। 2 क्या है, 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। तो इसका भी कितना फैक्टर हुआ, दो फैक्टर हुआ। तो जिन नंबर का दो फैक्टर होता है उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, वो सारे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं। अब प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या। हिंदी में क्या होता है, अभाज्य संख्या। ठीक, हिंदी वालों के लिए भी बता दिए, ये क्या हुआ, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जिसका क्या हो, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, दो से ज्यादा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर दो से ज्यादा फैक्टर हो गया तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। एक बात यहां लिखना, नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में, दो अकेला एक सम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, संख्या है। ठीक, इंग्लिश में इसी बात को लिखते हैं, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, प्राइम प्राइम नंबर। क्या बोले कि 2 इकलौता क्या है, इवन प्राइम नंबर है। ठीक, 2 को छोड़ करके कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि प्राइम हो। जैसे एक एग्जांपल के लिए समझाते हैं कि 4 अगर किसी को लगे, एग्जांपल के लिए क्या बोल रहे हैं कि 4 अगर किसी को लगे कि ये भी तो एक इवन नंबर है, ये भी तो हो सकता है प्राइम। देखो 4 नहीं हो सकता प्राइम, क्यों नहीं हो सकता, 4 का एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर 2 और तीसरा फैक्टर 4। ठीक, तो इसका कितना फैक्टर आ गया, 1 2 3। तो हम क्या बोले कि प्राइम उसी को बोलेंगे, अभाज्य उसी को बोलेंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो, दो ही फैक्टर हो। लेकिन 4 का कितना फैक्टर आ गया, 3 फैक्टर आ गया। तो 3 फैक्टर वाला क्या होगा, प्राइम नहीं होगा। ठीक, तो प्राइम होगा क्या, प्राइम वो होगा जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, दो फैक्टर है। ठीक, तो ये सब प्राइम का एग्जांपल हो गया, पहला, दूसरा एग्जांपल और ये तीसरा एग्जांपल। ये 11 है, ये 1 सॉरी ये 3 है। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, इसको लिख दिए। अब ऊपर से थोड़ा मिटाना चाहते हैं, अब देखो सवाल क्या आना चाहिए। ठीक, बच्चों के मन में क्या सवाल आना चाहिए ना, कि जैसे हम अभी बोले कि जिसका सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो उसको क्या बोलते हैं, इवन सॉरी प्राइम बोलते हैं। जिसका दो फैक्टर है उसको क्या बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं, मतलब अभाज्य बोलते हैं। जिसका दो से ज्यादा फैक्टर है उसको क्या बोलेंगे, तो अगला बात उसी पे आएगा। ठीक, कि जिसका दो से ज्यादा फैक्टर है उसको क्या बोलेंगे। ऊपर का भी मिटा देते हैं, इसका भी काम नहीं है, ये तो बोले बाद में समझाएंगे। तो अभी मतलब कि चैप्टर में इसका चर्चा बाकी है। इतना रख देते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, देखिए हम क्या बोले
कि जिसका दो फैक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, प्राइम बोलेंगे। जिसका दो फैक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, प्राइम। लेकिन वैसा नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो अगला नंबर होगा हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। तो इसका भी डेफिनेशन लिखेंगे, वैसा नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब तब समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से नंबर से वो नंबर डिविजिबल है। ठीक, कोई भी नंबर कितने नंबर से डिविजिबल है, तो क्या बोले, कंपोजिट किसको बोलेंगे, वैसा नंबर, दैट नंबर whose more than two फैक्टर। ठीक, वैसा नंबर जिसका क्या हो, मोर देन टू फैक्टर हो। ठीक, वैसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे पहला एग्जांपल ही क्या हो गया, 4 क्या है, पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 2, तीसरा फैक्टर 4। मतलब ये तीनों क्या हो गया है, इस 4 का क्या है, 4 का फैक्टर है। अगला नंबर कोई भी ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, मतलब 8 है। 8 क्या हो गया, 8 का पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 2, तीसरा फैक्टर 4, चौथा फैक्टर 8। 1 2 3 4, दो से ज्यादा फैक्टर आ गया, मतलब ये क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। अगला ले लेते हैं, मान लो कोई भी नंबर ले लेते हैं, 20 क्या हो गया, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल से डिविजिबल है, 4 के टेबल से डिविजिबल है, 5 के टेबल से डिविजिबल है, 10 के टेबल से डिविजिबल है, 20 के टेबल से डिविजिबल है। मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 20 का कितना फैक्टर है, 6 फैक्टर है। तो क्या बोले कि जो भी नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो, वो सब नंबर को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। देखो अब क्या बोल रहे हैं, नोट पॉइंट में फिर से, ठीक, नोट इंग्लिश में हिंदी में देख लेना। क्या बोले कि दो से ज्यादा फैक्टर वाले को क्या बोलते हैं, कंपोजिट बोलते हैं। दो वाले को क्या बोलते हैं, प्राइम। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2, जो कि इवन है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर ऑड है, जो कौन है, 3 है। अब सबसे छोटा, ठीक, सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जिसका क्या है, एक से ज्यादा, सॉरी 2 से ज्यादा क्या हो, फैक्टर हो, तो है 4। मतलब 4 इज अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है, 4 है। ठीक, इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, एक यहां पे क्वेश्चन पूछते तुम लोग से, 1 क्या है, 1 क्या है। ठीक, हिंदी में या फिर इंग्लिश में बस समझना है, 1 क्या है, प्राइम और कंपोजिट। ठीक, इसका आंसर आप लोग दीजिए, थोड़ा देर में हम बताते हैं। ठीक, 1 क्या है। ठीक, आशा करते हैं आप तक सोच लिए होंगे। चलिए अब हम बताते हैं। देखिए 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ 1 फैक्टर है। तो 1 फैक्टर है, तो हम अभी तक तो 1 फैक्टर वाला का कोई चर्चा नहीं की। जिसका 2 फैक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं। जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट बोलते हैं। इसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो जो भी नंबर जिसका एक फैक्टर है वो अकेले कौन है, 1 है। तो 1 क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज आंसर, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद एक नंबर और है, ठीक, जिसके बारे में जानना है। ठीक, एक होता है को प्राइम नंबर। ठीक, एक क्या होता है, को प्राइम नंबर। को प्राइम को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य। ठीक, अभाज्य। देखो ये क्या होता है, 2 नंबर का ग्रुप होता है। मतलब कि जब भी तुमसे बोले को प्राइम नंबर, तो उसमें तुमको 2 नंबर दिया रहेगा।
जैसे हम बोले कि 7 और 5, 7 एंड 5 को प्राइम है या नहीं, को प्राइम इज को प्राइम, यस या नो में आंसर। ठीक, तो हम क्या बोले कि 7 और 5 को प्राइम है कि नहीं, ये आपको यस या नो में। लेकिन पहले हम ये तो नहीं बता पाए ना तुमको कि को प्राइम है क्या, तो पहले हम बताते हैं कि को प्राइम है क्या। देखो ये पहले हम तुमको क्या बताएं कि क्या, कि जो को प्राइम है वो 2 नंबर का ग्रुप होगा। मतलब यहाँ पे एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, तो 2 नंबर तो हो गया। अब इसको चेक करना है कि ये को प्राइम है या नहीं है। तो को प्राइम हम बताएंगे कैसे? को प्राइम बताने के लिए क्या होता है, जो भी 2 नंबर दिया गया है उन दोनों नंबर का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। क्या बोले, बोथ नंबर हैज 1 इज कॉमन फैक्टर। क्या बोले, दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 कॉमन फैक्टर नहीं, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए देखना, यही दोनों को चेक कर लेते हैं। 7 का फैक्टर क्या है, 1 और 7 है, ठीक। और 5 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है और 5। इसका 2 फैक्टर है और इसका भी कितना फैक्टर है, 2। लेकिन हम क्या बोले हैं, बोथ नंबर हैज 1 इज कॉमन फैक्टर। दोनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर होगा क्या, 1 होगा। देखो 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब इसका भी फैक्टर 1 है, इसका भी फैक्टर है। कॉमन का मतलब होता है दोनों में मिले। जैसे हम बोल रहे हैं मैं, ठीक, मैं और मेरा दोस्त में क्या क्या चीज कॉमन है। जैसे मेरा कर्ली हेयर है, लेकिन मेरा दोस्त का अगर कर्ली हेयर होगा तो उसको बोलेंगे कि हाँ कि दोनों का हेयर क्या है, कर्ली है, तो दोनों का हेयर स्टाइल क्या है, कॉमन है। वैसे ही क्या बोले कि इसका क्या है 1 और इसका 1, मतलब इसका एक फैक्टर 1 है, इसका भी एक फैक्टर 1 है, मतलब ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। मतलब 1 है जो इसका क्या है, कॉमन फैक्टर। तो दोनों नंबर का अगर 1 कॉमन फैक्टर होगा, 1 क्या होगा, कॉमन फैक्टर। 1 के बाद कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वैसे नंबर को क्या बोलते हैं, को प्राइम। तो एक को प्राइम का हम एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए हैं, एक को प्राइम का एग्जांपल और लिख देते हैं, ठीक। जैसे हम लिख दिए 9 एंड 11। देखिए इसका चेक करते हैं, 9 का फैक्टर 1, 3 और 9, ठीक। 11 का फैक्टर 1 और 11। देखिए ये और ये सिर्फ यही कॉमन है ना, और कोई नंबर तो कॉमन है नहीं। इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 9 है, इसमें 9 नहीं, मतलब सिर्फ क्या है, 1 कॉमन है। तो जिन 2 नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। इतना जो चर्चा हो गया वो क्या हो गया, सिर्फ नंबर पे चर्चा हो गया। अब इसमें से एक भी बात दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। अगले दिन जब भी वीडियो रिकॉर्ड कर, मतलब कि वीडियो देखने आओ मेरा, तो ये जो अभी तक हम बताएं वो सारा, मतलब आज की वीडियो का सारा बात आपको एकदम 100% याद होना चाहिए। दिमाग में भी किसी भी तरह से आपको घुसा लेना है, ठीक। क्योंकि ये सब बीच बीच में बात आते रहेगा। जैसे हम पूछ देंगे बीच में होल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या, सॉरी नेचुरल नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे बीच में हम कहीं बोल दें कि ये इवन नंबर है तो आपको इवन पता होना चाहिए। बोलते हैं ये प्राइम नंबर है तो प्राइम आपको पता होना चाहिए कि प्राइम है क्या, ठीक। रैशनल नंबर है, रैशनल होता क्या है, इरेशनल होता क्या है, ठीक। अभी तो रैशनल इरेशनल नहीं बताए हैं, तो लेकिन अगले क्लास में जितना हम बताए हैं वो आज की क्लास का सारा तुमको पता होना चाहिए। सारा पता रहेगा तब अगला क्लास स्टार्ट करने में हमको भी अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा, अच्छे से सारी बातें समझ में आएगी, ठीक। मैंने क्या बोला, अभी तक मैं कुछ नहीं, ये सब किताब का सारा बात था, ठीक। कोई कोई तरीका होता है समझाने का, ठीक, जो आपको बताऊंगा मैं, ठीक। मैंने क्या बोला, आपके थिंकिंग को मैं इंप्रूव करूंगा कि सोचते कैसे हैं, ठीक। पढ़ाना तो हर कोई पढ़ा देता है लेकिन जीना सिखाते हैं हम, ठीक। पढ़ाने का तो हर कोई पढ़ा देगा लेकिन हम सोचते हैं कि कैसे लाइफ में रहना है, ठीक, जिंदगी कैसे चलेगी, ठीक, हम वो सिखाएंगे, ठीक है, कि किसके साथ क्या कैसा व्यवहार करना है, क्या नहीं करना है, ठीक। पढ़ाना हर कोई पढ़ा देता है लेकिन सिखाता हर कोई नहीं है, ठीक। तो इधर देखिएगा, ठीक, इतना हो गया। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के पहला टॉपिक, ठीक। टॉपिक कहीं हो सकता है लेकिन हम पढ़ाएंगे हर कुछ। मैंने क्या बोला, जो भी सिलेबस में है वो भी पढ़ाऊंगा, जो सिलेबस में नहीं है मैं वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक। क्योंकि बाकी बोर्ड के बच्चे भी देख रहे हैं, तो अभी तक हम क्या बोले कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो सिलेबस में होगा, जो नहीं पढ़ाऊंगा वो समझो सिलेबस में नहीं है,
ठीक, तब भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक, क्या बोले, सॉरी उल्टा बोल दिए ना, क्या बोले कि मैं वो पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में है, और वो भी पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि बाकी बोर्ड के बच्चे भी देख रहे हैं। जैसे इतना तक में अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम होगा, ठीक, तो मेरी तरफ से, मतलब कि हम अपने तरफ से सॉरी बोलते हैं सबको। ठीक, लेकिन मैं अपना अभी तक मैं अपना 100% दिया हूं कि इतना तक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक, अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो फिर से वीडियो देख सकते हैं, या फिर कमेंट कर सकते हैं, हाँ भैया यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, ठीक, टाइमिंग के साथ कि इस टाइम पे दिक्कत है, ये चीज में दिक्कत है, मैं एकदम क्लियर कर सकता हूँ। ठीक, ठीक, जैसे मैं बोला कि मैं अपना 100% दूंगा, मैं क्या बोला कि मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाऊंगा, ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा कि सोच भी नहीं सकते हो। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। अब उसके बाद अब क्या करते हैं, अब इस चैप्टर का पहला टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक, इससे मिटिए यार, ऐसे इतना फोर्स लगाना पड़ेगा तब तो एनर्जी खत्म हो जाएगा। देखिए अभी तक अब जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें तुम्हारा प्राइम नंबर का यूज आएगा, सॉरी, और कंपोजिट नंबर का यूज आएगा। क्या बोले, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का यूज आएगा। चलिए देखिए, पहला टॉपिक इस चैप्टर में हम पहला टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, जैसे मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, जो भी लिखूंगा सब सामने लिखूंगा। ठीक, हाँ ये हो सकता है जब मैं क्वेश्चन लेकर काउंट करवाने के लिए तब एक पेपर का शीट लेके आ सकता हूँ, उसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा और उसका आंसर होगा, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन तो मैं खुद से दे दूंगा। ठीक, बस उसका आंसर होगा, आंसर मैच करने के लिए होगा, और कोई बात नहीं। तो देखो क्या बोले, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलते हैं कि कोई भी, ठीक, कोई भी कंपोजिट, सॉरी, कोई भी कम, हाँ कोई भी कंपोजिट नंबर हो, ठीक, अभी समझाया कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको तुम प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। क्या बोले, कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम क्या प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या बोलते हैं, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, in the form of multiplication of in the form of multiplication of multiplication of exponent of prime number, exponent of prime number। क्या लिखे, कोई भी, हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, कोई भी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या हो उसको हम, ठीक, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, हम अब थोड़ा सा यहां समझाते हैं क्या, एनी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, अभी देखिए क्या बोले, यहां क्या क्या आया है, एक्सपोनेंट आया, प्राइम नंबर आया और मल्टीप्लिकेशन आया। मतलब एक्सपोनेंट पहले क्या होता है, जैसे हम ए लिखे, ए का पावर कुछ भी लिख दिए, तो ये जो है ये है बेस और ये है क्या, पावर। ठीक, इसी पावर को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक, इसी पावर को हम क्या बोलते हैं,
एक्सपोनेंट बोले। अब हम बोलते हैं कोई भी कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट के मल्टीप्लीकेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब करेंगे कैसे वो देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, मान लो ए एक नंबर है, ठीक, ये तो समझाए हैं अलग से कि पावर क्या होता है, बेस क्या होता है, और इसी पावर को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे क्या बोले, ये ए एक प्राइम नंबर है, सॉरी ए एक कंपोजिट नंबर है, या फिर एग्जांपल जनरल एग्जांपल दे देते हैं। चलिए मान लिए कि 20, एग्जांपल 20 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अभी समझाया कि कंपोजिट नंबर क्या है, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है। पहले चेक करते हैं कि ये कंपोजिट है कि नहीं। पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 2, तीसरा फैक्टर 4, चौथा 5, पांचवा 10 और छठा 20। मतलब इसका 6 फैक्टर है, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर, तो ये कंपोजिट हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको तुम एक्सप्रेस कर सकते हो प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन में। प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन में। जैसे 20 है, 20 को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, 20 है तो पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करो, 2 10 20, 2 5 10। अब देखो 5 अगर एक खत्म करना चाहते हो तो 5 1 5, 1 लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम यहां तक भी छोड़ सकते थे। ठीक, देखो जब इसको प्राइम फैक्टराइज की तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसमें जो भी नंबर आता है वो सब क्या आते हैं, प्राइम नंबर आता है। देखो क्या आया, 2 इंटू 5 आया, ये किसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 20 का। तो 20 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका पावर कितना हो गया, 2 बार है तो मतलब पावर 2 हो गया, मतलब एक्सपोनेंट 2 हो गया। ये 5 कितना है, 1 है, मतलब ये हो गया क्या, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस बात पे आना, देखो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसका, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट। ठीक, तो कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर। अगला एग्जांपल देते हैं। ठीक, अगला एग्जांपल हम मान लो दे दिए 75। 75 भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, बस हम करके दिखाते हैं। 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 75 के टेबल में आता है। इसके बीच में एक और चीज दिखा देते हैं, इसके बीच में भी बहुत सारा नंबर होगा जिसमें ये आएगा और लास्ट 75, मतलब 1 2 3, और बीच में भी और भी नंबर होगा, 15 होगा, 25 होगा, मतलब 15 होगा, 25 होगा। तो मतलब कि हमको क्या देखना है कि जहां 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट। तो हम 3 तुमको करके दिखाएंगे, 3 फैक्टर तो ये तीनों होगा ही। ठीक, और भी कोई नंबर हो सकता है इसका फैक्टर, तो हम क्या बोले कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट पहचानने का तरीका है क्या, कि 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। एक तो होगा 75 तो होगा, बीच में एक 5 भी आ रहा है, 15 भी आएगा, 25 भी आएगा, तो ये सब भी है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के एक्सपोनेंट के फॉर्म में कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, इसको 5 3 15, देखो यहीं तक हो गया। अब इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे। ठीक, 5 इंटू 5 इंटू 3, देखो तीनों नंबर जो आया वो क्या है, तीनों प्राइम है, मतलब 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 5 का पावर 2 इंटू 3। तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिए। ठीक, ऐसा कोई भी कंपोजिट नंबर हो, वो अगर तुम इस मेथड से करोगे, मतलब इस फॉर्म में करोगे, प्राइम फैक्टराइज करोगे, तो प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा। प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन ही आएगा। जैसे कोई भी हम एक नंबर ले लेते हैं, चलो मान लिए 1225 लेनी है। ठीक, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ये तीसरा एग्जांपल हो जाएगा, ये दूसरा हो गया, तो 2 6 1, सॉरी ये 2 से तो डिविजिबल ही नहीं है। ठीक, देखो लास्ट में 5 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 से चेक करते हैं। 5 2 10, देखिए यहां 10 था, 12 था तो 10 हो गया,
2 बच गए, इस 2 को यहाँ भेज देंगे तो 2 यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो 5 4 जा 20, 2 बचा, इस 2 को यहाँ भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 5 5 जा 25। अभी भी इसके एंड में क्या है 5, मतलब ये 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो 5 के टेबल में 5 4 जा 20 हो गया, यहाँ 24 था तो 4 बच गया, इस 4 यहाँ चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 45, 5 9 जा 45। अब देखो 14 किस टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा, 7 बार में हो गया। मतलब इसको हम 1225 को ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2। अब 2 क्यों लिख दिया, क्योंकि 5 2 बार था और 7 2 बार था। तो कोई भी दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस किया जा सकता है। इस तरीका का क्या नाम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बोलता है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम क्या बोले, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। इसमें यही ध्यान देना है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन में नंबर आ रहा है, देखो ये सब क्या है, एक प्राइम नंबर है, वो सब क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा। ठीक, इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, एक दो क्वेश्चन देते हैं, इसको मिटा देते हैं या फिर रहने देते हैं, अभी इधर पे क्वेश्चन डालते हैं। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन। ठीक, इसका आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मतलब इसको एक्सप्रेस करना है प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। दूसरा, अभी का ईयर हो गया, इन दोनों को कर कीजिए जल्दी से और हमको बताइए कि कौन कौन सा प्राइम नंबर यूज हुआ है। ठीक, इसको एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन सा प्राइम नंबर यूज हुआ है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन सा प्राइम नंबर यूज हुआ है। आशा करते हैं अब तो हो गया होगा। चलिए हम करके देखते हैं। ठीक, 144 देखिए लास्ट में 4 है, मतलब 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 7 जा 14, यहां कुछ नहीं बचा तो 2 2 जा 4, 72 आया। 2 के टेबल में 36 टाइम्स, 2 के टेबल में 18 टाइम्स, 2 के टेबल में 9 टाइम्स। ठीक, इसको मिटा देता हूं और अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, अब ये आएगा 3 के टेबल में। इतना हो गया। अब इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 2 1 2 3 4 बार आया, मतलब 2 का पावर 4 इंटू 3 कितना बार आया 2 बार। मतलब इसको 144 को हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। देखो ये भी एक प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर, मतलब कि 144 को भी क्या किया जा सकता है, प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब ये भी क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक, उसके बाद इसको चेक करने के लिए बोले हैं। ठीक, 2 2 2 6। ठीक, यहां पे 2 के टेबल में 1 1 1 3 हो गया। अब हमको चेक करना है कि ये कौन सा टेबल में आएगा, 3 में आएगा कि नहीं आएगा। देखो 3 के लिए रूल क्या होता है, 1 2 3 और 3 6, मतलब तीनों सारे नंबर का अगर सम 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 3 3 जा 9, 2 बचा, इस ये 2 यहां आ जाएगा तो 71, 3 7 जा 21, 21 और 3 1 जा 3। ठीक, अब चेक करते हैं ये आएगा कि नहीं। 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट 4 के टेबल में आना चाहिए, तो ये नहीं है। 5 से 6 से 7 से चेक करते हैं। 7 35 हो जाएगा, 2 बचेगा, मतलब 7 से ये डिविजिबल है। 7 5 जा 35, 2 बचा, यहां आ जाएगा 7 3 जा। अब ये किससे डिविजिबल है, 53। 53 किसी भी टेबल में नहीं आता है। ठीक, 53 क्या है, किसी भी टेबल में नहीं आता है, मतलब 53 जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक, तो 53 क्या है, एक प्राइम नंबर, मतलब ये इसमें क्या क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 53। ठीक, तो देखो ये जो है 2 2 2 6, इसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस किए, 2 2 7 53, सबका पावर कितना है 1। अब सवाल हम क्या पूछते हैं
कि इसमें कौन कौन सा प्राइम नंबर यूज हुआ है, इसमें कौन कौन सा प्राइम नंबर यूज हुआ है। इसमें जो प्राइम नंबर यूज हुआ है उसमें 2 एंड 3 है। इसमें जो प्राइम नंबर यूज हुआ है वो क्या है, 2 है, 3 है, 7 है और एंड 53। ठीक, ये पूछे थे। ठीक, अब हो गया। अब इसमें एक और टॉपिक है जिसमें बोलते हैं फैक्टर ट्री बनाना। ठीक, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फैक्टर ट्री। ठीक, देखो इसमें फैक्टर ट्री में क्या होगा, कुछ नहीं करना होता है, बस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक, फैक्टर ट्री आसान होता है। आसान तो पूरा मैथ ही है समझो तो, क्योंकि हम पढ़ाने आए तो आसान तो होगा ही। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं। ठीक, अगर क्लास बोरिंग लगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास है नहीं, ऑफलाइन क्लास में मैं बच्चों लोग को हंसाता रहता हूँ, बीच बीच में कुछ बोलता रहता हूँ। अब लाइव भी क्लास नहीं है ना, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड में मैं क्या बोलूं। ठीक, मैं कोशिश करता हूँ, फिर भी कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ बोलने का। सॉरी। जैसे फैक्टर ट्री क्या होता है, जैसे यहां पे एक कोई सा भी कंपोजिट नंबर लिख दिए। ठीक, इसको 2 फैक्टर में कन्वर्ट कर किए, इसको फैक्टराइज किए 2 टेबल में, इसको फैक्टराइज कर दिए 2 टेबल में। ठीक, मान लो इसको फैक्टराइज कर दिए 2 टेबल में। ठीक, देखो हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। ठीक, क्योंकि अभी हम यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे हमको कुछ नहीं पता। तो हम यहाँ लिख दिए 3 और यहाँ लिख दिए 5। ठीक, या फिर 15। ये कितना हो जाएगा 45। 45 2 से लिखते हैं, 45 2 हो जाएगा 90। 93 का कितना हो जाएगा, 93 का हो जाएगा 27, मतलब कि 207। यहां से अब क्या करेगा, इसी नंबर को हम क्या करते हैं, कोई कोई नंबर को मिसिंग कर देते हैं। ठीक, कोई कोई नंबर को मिसिंग कर देते हैं। ये हमारा फैक्टर ट्री बना। इसमें तुमको नंबर लिखना है। जैसे हम यहाँ पे 3 लिख करके दे दिए, तो यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी रहेगा, इस बात का ध्यान रहे। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, तो यहाँ पे कितना था 90 था, 90 लिखना पड़ेगा। ये मिसिंग रहेगा। ठीक, मिसिंग ये ही नहीं रहेगा, हो सकता है ये भी मिसिंग रहे, लेकिन दोनों एक साथ मिसिंग नहीं रहेगा। मिसिंग क्या रहेगा, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। अब 90 है, ये 45 है, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, तो 2 लिखेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक, तो 2 यहाँ 45, ये 3 है, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 50 लिखना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं फैक्टर ट्री। ठीक, एक बुक मेरे पास बुक में था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा क्वेश्चन, फिर भी मैं ट्राई करता हूं। ये नंबर मिसिंग है और ये नंबर मिसिंग है, इन दोनों नंबर को आपको भरना है। देखिए दोनों नंबर को भरेंगे कैसे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 3 का कितना हो गया 6 हो गया, 3 2 6, 6 हमको यहाँ 42 लाना है। 42 कैसे आएगा, ये तो 6 हो गया, 6 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 आ जाएगा। अब ये 42 हो गया, 42 को मल्टीप्लाई करना है। 42 को कितना से मल्टीप्लाई करें किया जाए, तो 42 3 हो जाएगा 126, 42 3 हो जाएगा 126, मतलब ये नंबर में 3 आएगा और ये नंबर पे 7 आएगा। फैक्टर ट्री बस इतना ही, और इस चैप्टर में सॉरी और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में और कुछ नहीं। ठीक, बस इतना ही था। अब एक और बात, ठीक, कुछ सवाल HW के लिए। ठीक, क्योंकि अब लगभग 1 घंटा होने वाला है। मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है कि कितना बजे मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी लग रहा है कि लगभग ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है। ठीक, तो वीडियो पे भी ध्यान रखना है, बाकी कल रिकॉर्ड करेंगे। चलिए HW देते हैं किस पे, ठीक, सिलेक्ट या फिर अरेंज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम और कंपोजिट को अरेंज करना है। जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया,
4 हो गया, 7 हो गया, 20 हो गया, 27 हो गया, 31 हो गया, 51 हो गया, 103 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 1000 हो गया, 500, 102, 97, 93, 109। ठीक, इन सब नंबर में से आपको क्या करना है, प्राइम ढूंढना है और कंपोजिट ढूंढना है। ठीक, पहला का ये हो गया। ठीक, इतना। दूसरा सवाल, क्वेश्चन क्या है, प्राइम फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइज। इसका पहला सवाल है 725, दूसरा सवाल है 1030, तीसरा सवाल है 308, फोर्थ सवाल है 9007, फिफ्थ सवाल है 99909 और लास्ट सवाल इसका 70707। ठीक, इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। ठीक, सब का सॉल्यूशन मैं कल दूंगा। ठीक, अगर पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक, तो बहुत आसान ही तो है, बता दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सबका सॉल्यूशन दे दूं। ठीक, इसके बाद आज के लिए इतना होमवर्क हो गया। एक चीज और हम बताते हैं, ठीक, इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एक सवाल और। ठीक, उसमें हम एक सवाल और दूंगा होमवर्क के लिए। ठीक, उसके बाद क्लास ओवर आज के लिए। ठीक, देखिए जैसे एक सवाल है, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। ठीक, देखिए अभी हम क्या बोले थे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी लेकर के चलें, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हम नहीं बता पाए। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं, कर रहे थे, ये सब बना रहे हैं। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, एक नंबर हम लिख रहे हैं। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन एंड राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 2। ठीक, जैसे एग्जांपल हमें क्वेश्चन दिए पहला। ठीक, पहला में है 326, इतना। इसका हमको क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और उसके बाद एक्सपोनेंट लिखना है 2 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 के टेबल से 2 1 2 1 बचा, यहां गया 2 6 12 और 2 3 हो गया। अब ये कौन से टेबल से आता है ये चेक करते हैं, 3 1 4 और 6। 3 से तो नहीं आता, 4 से भी नहीं आता, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से। 7 के टेबल में चेक कर लेते हैं, 7 2 14 और 2 23। 7 से नहीं आता, 11 से, 11 1 11, 5 53 नहीं आएगा, 12 13 14, 13 1 13, 13 से भी नहीं आएगा, 14 15 16 17 17 से नहीं आएगा, 18 से नहीं आएगा, 19 से नहीं आएगा, 20 मतलब 163, इस टेबल से आएगा 3, 163 आएगा, 163, 4 5 6 23 नहीं, 24 25 26 27 28 29 29 के टेबल में आ सकता है 7 टाइम्स, 9 7 3 6।
29 को 7 से किए तब नहीं आया, मतलब 29 9, इसी नंबर को कम करके देखते हैं, इसी नंबर को बढ़ा के देखेंगे, किसी ना किसी नंबर से आएगा। जैसे 4 से तो नहीं आएगा, लास्ट में 3 लाना है। 25 से नहीं आएगा, 23 3 के टेबल में, ठीक, मतलब कि 3 के टेबल में यहाँ लिखेंगे तो 3 1 जा नहीं आएगा, 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 30। हाँ चलिए मान लेते हैं 1 4 4, ये देखते हैं, ठीक। 2 के टेबल में आएगा 7 2, ठीक। 2 के टेबल में आएगा 36 टाइम, 2 के टेबल में आएगा 18 टाइम्स, 2 के टेबल में आएगा 9 टाइम्स, और फिर ये 2 के टेबल में आएगा, सॉरी 3 के टेबल में आएगा 3 टाइम्स। अब नहीं हुआ तो 2 का पावर कितना हो गया 4 इंटू 3 का पावर कितना हुआ 2। हम क्या पूछे हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 2, 2 का एक्सपोनेंट कितना है 4, मतलब इसका आंसर क्या हुआ 2 हुआ। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये, ठीक। ये भी होगा, बस इसको चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं है। इसके बाद जो यहाँ पे जो सवाल था वो भी चेक करना था कि वो प्राइम है कि नहीं, ठीक। मतलब यहाँ पे 4 क्या हो गया, सॉरी 4 क्या हुआ, इसका आंसर 4 हो जाएगा ना, सॉरी, ठीक। मतलब x का एक्सपोनेंट 4 हो गया, ठीक। तो 2 का एक्सपोनेंट कितना है 4 है, मतलब कि हम पूछे क्या था, हम क्या पूछे थे कि 2 का एक्सपोनेंट, तो 2 कहाँ है, ये इसका एक्सपोनेंट कितना है। अगर इसी में हम पूछते कि 3 का एक्सपोनेंट, तो 3 का एक्सपोनेंट कितना है 2, 2 क्या है एक्सपोनेंट ऑफ 3, एक्सपोनेंट ऑफ 3, ठीक। तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, ठीक। आगे कल मैं कोशिश करूंगा कि कल भी एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। मैं कोशिश हर रोज करूंगा कि एक वीडियो आपको मिल ही जाए, ठीक। आशा करते हैं कि यहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आया होगा, ठीक। मैं अपना 100% दे दिया हूं, बस यहाँ पे ये चेक करना है ये वाले सवाल में कि ये प्राइम है कि नहीं है, ठीक, या फिर कंपोजिट है। ऐसा लग रहा है कि 163 क्या है, प्राइम नंबर है। इसके बाद यहाँ पे एक और नंबर जो लिखे थे वो भी 559 के आसपास रुक गया था, 569 के आसपास, वो भी शायद प्राइम ही था, इसलिए नहीं आ पा रहा था। तो हम क्या बोले थे कि कोई भी प्राइम नंबर हो, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। उसमें एक्सपोनेंट हम निकालने के लिए दिए, तो 2 का एक्सपोनेंट कितना है 4 है, और 3 का एक्सपोनेंट कितना है 2, हम 2 का पूछे थे, तो आंसर क्या हो गया 4 हो गया, ठीक। ठीक है, राधे राधे बच्चों, आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। एक बच्चे प्यार से बोल दीजिएगा जय श्री राम, चलिए ठीक है।